हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल KS फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि खाटू श्याम जी महाराज की क्या महिमा है और हमारे ग्रंथों में इसका क्या वर्णन है, और साथ ही साथ जो भक्त बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए खाटू धाम जाना चाहते हैं वो सुगमता और कम खर्चे में वहां कैसे पहुंच सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भक्तों, खाटू श्याम मंदिर में महापराक्रमी बर्बरीक के सिर की पूजा की जाती है। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी मां को हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ने का वचन दिया था, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता था कि पांडव सिर्फ 5 हैं और वो कमजोर हैं, अतः युद्ध वही हारेंगे। और कहा जाता है कि महापराक्रमी बर्बरीक में ऐसी महाशक्तियां थीं कि वो महाभारत का युद्ध एक पल में खत्म कर सकते थे, और भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे और उन्हें यह बात पता थी कि इस युद्ध में पराजय कौरवों की होनी है, और वचन के बाध्य होकर बर्बरीक को भी कौरवों के तरफ से ही लड़ना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि बर्बरीक परम दानी है, अतः भगवान ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो वो उनकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। वचन के अनुसार बर्बरीक ने भगवान को अपना शीश काटकर दान कर दिया, और भगवान बर्बरीक की दानवीरता से इतना खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और यह भी कहा कि तुम कलयुग में हारे हुए मनुष्यों का सहारा बनोगे, और साथ ही साथ यह वरदान भी दिया कि तुम किसी के किस्मत में लिखे कष्ट को भी बदल सकते हो। कहा जाता है ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बाबा खाटू श्याम जी महाराज को ये वरदान है कि वो किस्मत में लिखे हुए कष्ट को भी दूर कर सकते हैं। और इसके बाद बर्बरीक ने भगवान से पूरी महाभारत देखने की इच्छा व्यक्त की, और परिणाम स्वरूप भगवान ने उनके सर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया और बर्बरीक ने पूरी महाभारत भी देखी। और बाद में बर्बरीक का यही सिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में मिला, और तभी वहां पर श्याम जी के नाम का मंदिर बना जो खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है खाटू श्याम जी महाराज का पवित्र इतिहास। अब इस वीडियो में हम आगे जानते हैं कि भारत या विश्व के किसी कोने से खाटू श्याम मंदिर आप दर्शन करने कैसे पहुंच सकते हैं, और अगर आप खाटू श्याम जी महाराज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप भारत या किसी दूसरे देश से फ्लाइट के द्वारा खाटू श्याम जी मंदिर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है। जयपुर एयरपोर्ट खाटू श्याम मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और जयपुर से आप बस, ट्रेन या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा खाटू श्याम जी मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी की बात करते हैं तो 1500 से 2000 में मिल जाएगी। वहीं अगर आप बस की बात करते हैं तो बस का किराया 90 रुपये से शुरू होता है। अगर आपको जयपुर के लिए फ़्लाइट नहीं मिलती है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए नई दिल्ली का है। नई दिल्ली से भी आपको बस, ट्रेन और टैक्सी मिल सकती है। हालांकि नई दिल्ली खाटू श्याम मंदिर से करीब 270 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ से लोग प्राइवेट टैक्सी करने के बजाय बस या ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। खाटू श्याम मंदिर के सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। यह स्टेशन खाटू श्याम मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको रिंगस के लिए ट्रेन मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन आकर और वहां से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से रिंगस के लिए प्रतिदिन 4 से 6 ट्रेनें चलती हैं, और अगर उनके किराए की बात करें तो अगर 2S की बात करते हैं तो 130 रुपये के आसपास, स्लीपर का 200 और AC का 600 रुपये के आसपास का टिकट होता है।
वहीं अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस आपको सराय काले खां, पुरानी दिल्ली और कश्मीरी गेट से मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 400 रुपये से शुरू होता है और स्लीपर का 600 से। और दोस्तों, हमने अपने खाटू श्याम जी महाराज दर्शन के सफ़र को दिल्ली से ही शुरू किया। दिल्ली से जाने वाली अधिकतर ट्रेनें पुरानी दिल्ली या दिल्ली सराय रोहिल्ला या फिर दिल्ली कैंट से मिल जाती हैं, और हमने भी अपना टिकट दिल्ली कैंट से रिंगस जंक्शन के लिए सैनिक एक्सप्रेस में बुक किया। यह ट्रेन दिल्ली कैंट से रात में लगभग 12 बजे चलती है और सुबह 7 बजे के आसपास रिंगस जंक्शन पहुंचती है। अगर आप दिल्ली से जाने वाली ट्रेनों की बात करें तो अधिकतर ट्रेनें 3 से 4 घंटे में रिंगस जंक्शन पहुंचा देती हैं, और जबकि यह ट्रेन करीब 6 से 6.5 घंटे का समय लेती है। फिर भी हमने इसी ट्रेन से जाने का फैसला किया, और उसके प्रमुख कारण ये थे कि एक तो ये ट्रेन यहाँ से लेट नाइट चलती है, तो आप अपने पूरे दिन का काम निपटा कर आराम से निकल सकते हैं, और दूसरा ये ट्रेन सुबह करीब 6:40 पर पहुंचती है, तो आप रात में आराम से सो भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, सुबह हम रिंगस जंक्शन पहुंच चुके हैं, और आज संडे होने के कारण काफ़ी भीड़ है और कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेशन पे भी काम चल रहा है। ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम रही, तो 6:40 पे एग्जैक्ट यहाँ पर उतार दिया, और अब हम यहाँ से ऑटो या टैक्सी करेंगे खाटू श्याम मंदिर के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं, जो स्टेशन से बाहर निकलते ही जो आपको टैक्सी मिलेगी, इसका किराया 100 रुपये होता है, लेकिन यही अगर आप 10-20 कदम चल के बाहर जाएंगे तो ऑटो यहाँ पे 30 से 40 रुपये लेते हैं, और जो यही टैक्सी है ये आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगी, और ये करीब 30 से 35 मिनट पे आपको खाटू श्याम मंदिर पहुँचा देती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत सारे भक्त पैदल ही यात्रा रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम मंदिर के लिए करते हैं, और सारे भक्त पताका लिए हुए, जयकारा लगाते हुए, कुछ भक्त आपको दिखेंगे जो नाचते गाते डीजे के साथ चलते हैं, और एक तरह से जैसे कांवरिया का जल सैलाब चलता है उसी तरह का यहाँ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और बहुत ढेर सारे, आप देख भी सकते हैं, बहुत ढेर सारे भक्त रास्ते पे आपको चलते और खाटू श्याम जी महाराज का पताका लेकर चलते हुए मिल जाएंगे। और इस तरह के नज़ारे का आप लुत्फ़ उठाते हुए 30 से 40 मिनट में आप खाटू श्याम मंदिर पहुंच जाएंगे। और सारे श्याम भक्त यहाँ से आपको पैदल जाते हुए दिखेंगे। आसपास के गांव के जो भी भक्त हैं वो यहाँ से पैदल ही यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, 30 से 40 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग आ गए हैं तोरण द्वार पर। तोरण द्वार पर आपको सुबह, शाम, रात, दोपहर हमेशा श्याम भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी, और यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। लोग नाचते गाते अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। हालांकि इसका एक नज़ारा मैं आपको शाम को दिखाऊंगा, वो अलग अद्भुत नज़ारा होता है, और बहुत ढेर सारे श्याम भक्तों की यहाँ पे भीड़ होती है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं भीड़ भी संडे की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम शाम को दर्शन करेंगे। और लोग कहते हैं कि संडे की शाम को 6-7 बजे के बाद भीड़ कम होने लगती है। और अगर आप रूम का यहाँ पे देखना चाहते हैं होटल का, तो होटल आपको 600 से 800 के रेंज में मिल जाएंगे, जो नॉन AC के होंगे, और 1000 से 1500 के रेंज में आपको AC वाले रूम मिल जाएंगे। यहाँ पे रूम आपको 400-500 के रेंज में है, बट उनमें एक समस्या ये रहती है कि उनके जो लैट्रिन बाथरूम होते हैं वो अटैच नहीं होते, कॉमन होते हैं, मतलब कई रूमों का एक साथ होता है और लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर आप यार दोस्त के साथ आते हैं तो वहाँ भी आप रूम ले सकते हैं। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप तोरण द्वार से बात करते हैं तो खाटू श्याम बाबा का मंदिर करीब आपको यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोशिश करिएगा कि जितना पॉसिबल हो सके आप मंदिर के तरफ जाकर ही रूम ले, जिससे वहाँ से आप अगर तोरण द्वार भी आना चाहे तो आसानी से आ सके और मंदिर आपके रूम से कम दूरी पर रहे। तो दोस्तों, शाम के करीब 6 बज रहे हैं और हम लोग दर्शन के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल अभी
गर्मी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग दर्शन के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और बोलते हैं यहाँ से 10 से 15 मिनट आपको पैदल यात्रा में हम दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे। तो आप नज़ारा भी देख सकते हैं, ये रास्ता है और इस रास्ते से होके हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। बीच में आपको बहुत ढेर सारे भक्त भी मिलेंगे और ये करीब आपको समझ लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है, तो वो हम सारे लोग वो दूरी लगभग पैदल तय करते हैं। और कोई अगर आपके साथ ऐसा है कि चलने में दिक्कत हो रही तो आप ई रिक्शा और इनका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। रास्ते में आपको एक ध्यान ये ज़रूर रखना है कि आपको जो बाबा का दर्शन होगा उसमें आपको गुलाब और ये इत्र और ये लोग सारे जो सामान बेचते हैं वो चढ़ाने को वहाँ आप नहीं मिलेगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि गुलाब और ये सारा फेंकते हैं बाबा की तरफ, तो ये भी करके वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप ये करके पाप के भागी ना बने, क्योंकि आपके जो गुलाब और ये डंठल होती है इसमें कांटे होते हैं वो किसी को चुभ सकते हैं, या अगर आप भगवान के ऊपर भी फेंक रहे हैं तो आप भगवान को भी वो चुभेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जो भी लीजिए वो वहाँ पे स्थित जगह है उस पर आप डाल दीजिए। बहुत लोग सीधा फेंकते हैं क्योंकि भगवान का जो सर है वो दूर है, तो इसलिए लोग उसको फेंकने की कोशिश करते हैं। तो करीब 15 से 20 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग देखिए ये मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए लाइनें लगी हुई हैं, बैरिकेटिंग इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। और इस तरह की सुविधा जनरली बहुत कम जगह आपको मिलती है, क्योंकि इसमें कितनी भी भीड़ आ जाए तो ये प्रॉपर मैनेज रहेगी, क्योंकि बहुत ढेर सारी इन्होंने लाइनें बना रखी हैं। यहाँ पे लाइन में लगते समय एक बात आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि जो मंदिर है वो बाएं तरफ है, तो जितना पॉसिबल हो सके आप बाएं की तरफ लाइन में लगिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत पास खाटू श्याम बाबा का मंदिर है और मतलब वहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा। बहुत लोग दाहिने साइड भी लगते हैं, दाहिने साइड थोड़ा ऊंचाई पर है तो लोग बोलते हैं कि ऊंचाई से साफ दिखेंगे, और अगर आपको पास से देखना आपको बाएं हाथ पे ही लगना है। हम लोग भी बाएं साइड लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ से आप सीधा एकदम पास वाली जो लाइन होती है बाबा के सामने की, उस वाले लाइन पे आप पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं लोग जयकारा लगाते हुए धीरे धीरे लाइनों में बढ़ रहे हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन बोला जाता है कि इस तरह की भीड़ मतलब डेली ही आपको शाम को देखने को मिलती है और धीरे धीरे शाम को ये भीड़ कम होती जाती है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्टे ले रहे हैं रात में तो कोशिश करिए सुबह दर्शन करने का। सुबह आरती भी होती है, शाम को भी आरती होती है, लेकिन सुबह 5 साढ़े 5 बजे आरती होती है और उस टाइम भीड़ भी काफ़ी कम होती है। तो अगर आप रात यहाँ रुक रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि सुबह भी आप एक बार बाबा का दर्शन ज़रूर करें। और ये देखिए धीरे धीरे हम लोग एकदम करीब आ गए हैं। यहाँ से देखिए आपको मंदिर भी दिख रहा है और यहाँ से अब अगर देखा जाए तो मुश्किल से 20 से 30 मीटर की दूरी है। और उसके बाद आपको यहाँ से धीरे धीरे करके, तो ये देखिए हम लोग मंदिर के एकदम बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि श्याम भक्तों से विनम्र अपील है कि आप फूल और ये सारी चीज़ें ना फेंकें। और ये देखिए हम बिल्कुल बाबा के सामने आ गए हैं और यहाँ पे फ़ोन वैसे बहुत मना था, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो यहाँ से आप इस वीडियो के माध्यम से खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए क्या भव्य प्रतिमा है और आप यहाँ से इसका अनुभव भी कर सकते हैं। बाकी ये एक ऐसा अनुभव है कि जब आप यहाँ आएंगे तभी उसका महसूस होगा, कहा जाता है। तो एक बार अगर मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय निकालते हैं तो एक बार आप खाटू श्याम बाबा जी का दर्शन करने जरूर आइए। और ये दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी मार्केट है, जो भी लोग सामान खरीदते हैं और यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और अगर आप खाने की बात करें तो आपको यहाँ तो सारे खाने सारे प्रकार के जो मिल जाते हैं, चाहे नॉर्थ इंडियन चाहे साउथ इंडियन बात करिए, चाहे आप जो भी राजस्थानी और जो खाने हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादातर दुकानों पर देखेंगे तो यहाँ पे कचौड़ी और कढ़ी का ज़्यादा प्रचलन है और बहुत ज़्यादा लोग खा भी रहे थे। हालांकि हम लोग को वो पसंद उतना नहीं आया, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कढ़ी और कचौड़ी का आनंद ले रहे थे। तो बाकी आप जो भी आप जिस तरह का खाना पसंद करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं, खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा तमाम मिलती है वो खरीद सकते हैं, मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सब यहाँ पर उपलब्ध है। और ये देखिए अब यहाँ से हम नए कुंड पे आ गए हैं। ये नया कुंड बाद में बनवाया गया है और इस कुंड में जिससे देखिए लोग कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं, आप स्नान भी कर सकें। और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे जो ये कुंड है ये बाद में बना है और इसमें पानी वगैरह रहता है। फिलहाल अभी बहुत कम पानी है, लेकिन इसमें लोग स्नान वगैरह करते हैं।
इसके बाद मैं आपको पुराने कुंड पे ले चलूँगा जहाँ बर्बरीक का सर मिला था, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं नया कुंड है, कुछ लोग स्नान भी यहाँ कर रहे हैं। और ये हम पुराने कुंड पे आ गए हैं, ये उससे थोड़ी ही दूर पर है प्राचीन कुंड। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ से ही बर्बरीक का जो सर था वो मिला था। यहाँ पे पानी कम है, लेकिन यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उसका लोग दर्शन करते हैं। हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे भी पूजा वगैरह होती है, और सारा यहाँ पे कई मंदिर हैं। तो आप अगर आइए तो उसके बाद आप यहाँ पे सारे जितने मंदिर हैं उस पर भी दर्शन करिए। प्राचीन कुंड से दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे आप मार्केट वगैरह जो भी सामान आप लेना है ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शाम को एक बार तोरण द्वार दिखाऊंगा। अभी अगर आप बात करिए तो 8:30 का करीब समय हो रहा है, तो एक बार मैं चलता हूँ तोरण द्वार की तरफ हम लोग चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या अद्भुत नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह की भीड़ है और कितने लोग उत्साहित हैं, और ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर समय अभी शाम भी हो चुका, तो मौसम ठंडा है, तो लोग यहाँ काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, और वो नज़ारा आप देख सकते हैं। एक और चीज़ थी कि अगर आप मान लीजिए सुबह आते हैं तो कोशिश करिए सुबह ही दर्शन कर लीजिए। तो उसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप सुबह दर्शन कर लेते हैं तो यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पर सालासर बालाजी हैं, वहाँ आप जाके भी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर सालासर बालाजी का भी मंदिर है। तो जो लोग यहाँ खाटू श्याम मंदिर आते हैं, यहाँ के बाद वो जाकर और सालासर बालाजी में अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। तो अगर आपके पास भी समय है और अगर सुबह यहाँ दर्शन कर लेते हैं तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप करीब 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। 100 रुपये के आसपास का चार्ज है गाड़ियों का, तो वो आपको सालासर बालाजी पहुँचा देंगे। तो अभी हम लोगों ने शाम हो गई थी और हमें मतलब अभी हमें निकलना भी था, तो इसलिए हम यहीं पे यहाँ से सीधा निकलेंगे और मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ के। और ये खाटू श्याम बाबा का दर्शन करना और यहाँ आने का अनुभव बहुत सुखद रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फिर खाटू श्याम बाबा का दर्शन हो। और मैं आप लोग से भी अनुरोध करूँगा कि यहाँ एक बार दर्शन करने ज़रूर आइए। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगर अगली बार आना हुआ तो अगली बार हम सालासर बालाजी का भी दर्शन करेंगे, और मैं उसका भी आपको बताऊँगा सबसे अच्छा तरीका कि कैसे आप सालासर बालाजी पहुंच सकते हैं और कैसे कम खर्चे में सालासर बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज।